108 संख्या का रहस्य क्या है? सनातन धर्म में 108 का महत्व। क्या आपने कभी सोचा है, आखिर जपमाला में 108 मन के क्यों होते हैं? 108 बार मंत्र जाप करने की परंपरा क्यों है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे कि सनातन धर्म में 108 संख्या को इतना पवित्र और विशेष क्यों माना जाता है। 108 का आध्यात्मिक महत्व। सनातन परंपरा में 108 को पूर्णता, संतुलन और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक माना गया है। इसी कारण अधिकांश जपमालाओं में 108 मन के होते हैं ताकि साधक एक निश्चित संख्या में ध्यान और मंत्र जाप कर सके। ये संख्या हमें एकाग्रता, अनुशासन और ईश्वर के स्मरण का अभ्यास कराती है। 108 और मंत्र जाप। जब कोई व्यक्ति ओ नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करता है, तो उसका उद्देश्य केवल गिनती पूरी करना नहीं होता। वास्तविक उद्देश्य होता है मन को बार बार ईश्वर की ओर ले जाना। जितनी देर तक मन मंत्र में लगा रहता है, उतनी देर तक वह नकारात्मक विचारों से दूर रहता है। 108 से जुड़ी पारंपरिक मान्यताएं। सनातन धर्म में 108 संख्या से जुड़ी कई पारंपरिक मान्यताएं प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए, कई परंपराओं में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। देवी देवताओं के 108 नामों का पाठ किया जाता है। कई मंदिरों में 108 दीपक जलाने या 108 बार परिक्रमा जैसी परंपराएं भी देखने को मिलती हैं। हालांकि अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में इनकी संख्या या विवरण भिन्न हो सकते हैं। क्या 108 का कोई वैज्ञानिक पक्ष भी है? कुछ लोग 108 संख्या को खगोल विज्ञान, योग या गणित से जोड़कर भी समझाते हैं। उदाहरण के लिए, इंटरनेट पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरियों से जुड़े कई दावे मिलते हैं, लेकिन इन दावों की व्याख्याएं अलग अलग हैं और इन्हें सनातन धर्म की आधिकारिक धार्मिक शिक्षा नहीं माना जाता। इसलिए इन बातों को रोचक व्याख्याओं के रूप में देखना चाहिए, न कि स्थापित धार्मिक या वैज्ञानिक तथ्य के रूप में। 108 हमें क्या सिखाता है? 108 का सबसे बड़ा संदेश है नियमित अभ्यास। चाहे मंत्र जाप हो, ध्यान हो, प्रार्थना हो या अच्छे कर्म, जीवन में निरंतरता ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। 108 हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती, बल्कि रोज के छोटे छोटे प्रयासों से आगे बढ़ती है। सबसे बड़ी सीख। अगर आप केवल 108 बार मंत्र बोलते हैं, लेकिन जीवन में क्रोध, झूठ, अहंकार और बुरे कर्म नहीं छोड़ते, तो मंत्र का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। लेकिन यदि आप सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करते हैं और अपने व्यवहार को बेहतर बनाने का प्रयास करते